के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए देश सेवा हित में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कमेटी नागनी आई सामने, कहा आपातकालीन स्थिति में देंगे अपनी सेवाएं। कमेटी ने बैठक कर बनाई रणनीति, मेडिकल किट, घायलों के लिए वाहन, रहने खाने पीने की व्यवस्था के सभी प्रबंध किए पूरे। बैठक के दौरान किया ऐलान, कहा युद्ध की स्थिति में देंगे भारतीय सेना का साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष पर फिलहाल विराम लग चुका है, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारतीय फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आम जनता भी तैयार खड़ी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगांव जैसी घिनौनी हरकत के बाद पूरे देश की जनता एकजुट होकर देश की सेना के साथ खड़ी हो गई है तथा हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आम जनता ने भी सेना पर भरोसा करते हुए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन युद्ध के दौरान देश की सेवा में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए। बीते दिन भी विधानसभा नूरपुर की पंचायत नागनी तथा बड़वार में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कमेटी ने बैठक कर प्रशासन के साथ मिलकर युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं देने का ऐलान किया। कमेटी के सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कमेटी द्वारा युद्ध के दौरान सेना का साथ देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत फ्री वाहन के अलावा तुरंत मेडिकल सहायता के लिए किट्स तैयार कर दी हैं। इसके अलावा लोगों के ठहरने के लिए स्थान भी खाली करवा दिया गया है। साथ ही साथ भोजन पानी की व्यवस्था भी कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमने जय हिंद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसके जरिए जहां तक हमारी पहुंच होगी हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचकर घायलों तथा हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय प्रशासन से भी बात कर ली है तथा हम प्रशासन की गाइडलाइन व उनके साथ मिलकर ही भारतीय सेना का साथ देंगे। इस दौरान बैठक में कमेटी अध्यक्ष पारस कुमार, संयोजक विवेक कुमार, पुष्पा देवी, जसवंत सिंह, मीनाक्षी देवी व अन्य सभी पदाधिकारी व कमेटी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने, जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश के हालात, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है। उसके लिए हमने कुछ वॉलंटियर तैयार किए हैं। इसमें जो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से समाज सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं, उनका हम एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को हमने मतलब सबसे मिलजुल के काम करने के लिए निर्देशित किया। और हम प्रशासन को हम सब साथ लेके चल रहे हैं। उनकी सारी जानकारी के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं उन कर रहे हैं। और इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम लोगों को जागरूक करें। जैसे कि प्रशासन की तरफ से भी ये टाइम टू टाइम निर्देश आ रहे हैं कि गांव में लोग लाइटें बंद नहीं कर रहे हैं। हम हर जगह जा के उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइटें बंद करिए, क्योंकि लाइटें एक घर जो है वो पूरे एक गांव की लाइट जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। तो उन सबको समझा रहे हैं और ये इसका असर भी हो रहा है। जैसे कि मैं अपनी निचली बरबोली जाता हूँ, हमारा जो ग्राम पंचायत बड़वार है, तो इसमें गांव में हमने जितना भी कहा और उसका अमल भी हो रहा है। कोई भी आदमी जो आज की डेट में कहीं बहुत जगह पकड़े गए हैं, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि जो संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है हम उनसे सवाल जवाब करें, उनसे ID कार्ड वगैरह मांगें, ताकि हम भी उसके मतलब उसको कोई ऐसा आदमी ना हमारे उसमें मिल पाए जो कि कल के लिए हमारे लिए खतरा बने। बाकी सभी साथी जो हैं वो मिलजुल के वो कर रहे हैं, तो इसमें सभी का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसको सब मतलब ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो इसमें से बाकी साथी भी मेरी तरफ से ये जो है वो अपना अपना विचार शेयर करेंगे। तो क्या कुछ हेल्प जो है वो आपकी संस्था के द्वारा उस आपातकाल स्थिति के दौरान की जाए? आपातकाल स्थिति में हम ये तैयार कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कुछ कैजुअलिटी होती है या कुछ सामान आने जाने का है, कोई किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है या कहीं रहने के लिए वो करना पड़ता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो हम सुचारू कर रहे हैं। हमने कुछ एक जगह चिन्हित की हैं जहाँ कल को अगर कुछ आदमियों को ठहराना पड़ता है तो वो भी हम वो कर सकते हैं। कहीं आने जाने के लिए वो करना पड़ता है, तो हमने सब ने जितने भी वॉलंटियर हैं उन्हें अपने अपने व्हीकल जो हैं वो हरदम तैयार रखे हैं। और कोई फर्स्ट एड वगैरह सब वॉलंटियर के पास रहेगी। कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं और ठहरने का भी वो कर रहे हैं जहाँ भी कुछ ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद। पहले तो आप आरके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारा आपको ज्ञात होगा कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई थी तो उस टाइम हमारी एक कमेटी गठित हुई थी। तो उस कमेटी ने ही ये जिम्मा उठाया कि अब आपातकालीन स्थिति देश पर बनी हुई है और उस स्थिति में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें लोगों का और प्रशासन का सहयोग करना पड़े
लोगों के ठहरने की व्यवस्था, उनका राशन पानी खाने पीने की व्यवस्था। तो ऐसा हम सब कमेटी मेंबर्स ने मिलके यहाँ पे इकट्ठे होके इस पे विचार विमर्श किया है और उसके साथ साथ हमने एसडीएम साहब से भी इस बारे में बात की है। उनके भी निर्देश रहे कि जैसे भी प्रशासन को ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे। हमारी प्रिपरेशन पहले से ही इस मामले में रहेगी। हमने काफ़ी मेडिकल किट्स वगैरह तैयार की हुई है और कुछ स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरा सकें, क्योंकि कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ का तो सारा डैमेज हो ही जाएगा। तो उसके लिए हमने पहले से तैयारी की हुई है और मैं आसपास के और लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर वो भी हमारे साथ जुड़ें और भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, पर अगर होती है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। और इसमें अपना कोई भी मतभेद अगर है तो इस टाइम पे हमें नहीं रखना चाहिए और पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति से निपटने के लिए एकजुट रहना चाहिए। मैं बडवार और नागनी पंचायत से हमारा एक ग्रुप बना है, जय हिंद ग्रुप, जिसमें हमारी पंचायत के कुछ समाज सेवी जो है वो आगे आए हैं और हमने ग्रुप बनाया है देश में जो इस समय युद्ध का दौर चला हुआ है उससे निपटने के लिए कि हम बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते। बॉर्डर पर हमारी सेना जो है वो वीरता के साथ लड़ रही है, मतलब पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध कर रही है और हम मतलब बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, परंतु हम घर में रह के आस पड़ोस में जो हमसे हो सकता है वो कर सकते हैं। अगर युद्ध की स्थिति में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमने ग्रुप बनाया है कि आस पड़ोस में जो जितनी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं मतलब हेल्प करेंगे। हमने रहने के लिए जो है कुछ शेल्टर बनाए हैं कि आपातकालीन स्थिति में वो उनके काम आ सकते हैं और दवाइयों का भी बंदोबस्त किया है कि कल को कोई ज़रूरत पड़े तो दवाइयों का भी इंतजाम कर सकते हैं। और हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने गांव में जाकर एक छोटा जो मोटा जैसे भी है कोई ग्रुप बनाएं और लोगों की हेल्प करें। और अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हमारे ग्रुप के साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हमारा नंबर भी है 9805129161। हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं या अपना ग्रुप बनाएं ताकि लोगों की सहायता हो सके। और सभी देश के युवाओं और सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आस पड़ोस में कोई भी लाइट ऑन ना रहने पाए, रात को जो है सबकी लाइट बंद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद जी।